हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हुए। यह मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह 2024 में गारंटी है, इसमें 90% सवाल इसी से रहेगा। देखिए, यह एनुअल वार्षिक परीक्षा 2024 का मॉडल पेपर है। तो हम लोग सबसे पहले कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। विषय कोड कितना होता है? 110। मैथ का विषय कोड कितना है? 110। सवाल इसमें कितना होता है? कुल प्रश्नों की संख्या कितना है? 138 है। कितना? 138 है, जिसमें 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा, यानी 1-1 नंबर का होगा। 30 प्रश्न 2-2 नंबर का होगा और 8 प्रश्न 5-5 नंबर का होगा। तो ध्यान दीजिए, आपको 100 प्रश्न में किसी 50 का उत्तर देना है, 30 प्रश्न में किसी 15 का उत्तर देना है और 8 प्रश्न में किसी 5 का उत्तर देना है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे 4 को उत्तर देना है, 8 में 4 को उत्तर देना है। तो आपको यहाँ कुल मिलाकर 50 और 15 65 4 69 सवाल का आंसर इसमें आपको देना है। हम लोग शुरू करते हैं। ओ मार्क शीट पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले बढ़िया से अपना सब कुछ भर दे, उसके बाद में आके चलेंगे। देखिए, यहाँ पे कह रहा है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दे, यानी अपने ही शब्द में उत्तर दे। ज़्यादा भाष्ट करने की और ज़्यादा अधिक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दाहिने और हाशिए पर अंक दिए गए हैं, यानी सवाल के अंत में यहाँ पे अंक दिया रहेगा, 5 अंक या 2 अंक, कितना अंक का सवाल है उस पर आपको मिलेगा। फिर कह रहा है प्रश्न को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। यह पुस्तिका 2 खंडों में, खंड अ और खंड ब, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में 2 खंड मिलेंगे। आपको 2 अंक मिलेंगे और 8 दीर्घ उत्तरीय सवाल है, यानी लॉन्ग सवाल है, जिसमें किसी 4 का उत्तर देना है। प्रत्येक बार 5 अंक आपको मिलेंगे। कितना मिलेंगे? 5 अंक मिलेंगे। तो अब हम लोग ध्यान दीजिए, परीक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर नहीं जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर नहीं जाना है। यहाँ पे एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, मोबाइल फोन, हेडफोन या ब्लूटूथ। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लेकर नहीं जा सकते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक जानकारी था जो आपको लेनी चाहिए थी। तो अब हम आप सवाल शुरू करते हैं कि सवाल अब क्या कर रहा है। देखिए, खंड अ शुरू हो गया, सेक्शन ए शुरू हो गया है। यहाँ पर सवाल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। कर है 2052 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? तो सबसे पहले इसके निकाल लेते। 2052 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सबसे पहले निकालना होगा। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो निकालना होगा। कितना है? 2052। 2 से कटाएंगे तो 2 0 2 2 छक 12। फिर 2 से कट रहा है 5 1 3। कितना हुआ? 5 1 3। अब ध्यान दीजिए, यह 3 है तो 2 से तो कभी कटेगा नहीं, तब कितना से कट सकता है? 3 से कट रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको कटा दे रहे हैं। 513 है, 3 से कट रहा है तो 3 एकम 3 बड़े 3 7 21, 3 एकम 3। अभी 3 से कट रहा है। 3 5 15, कितना उबर गया? यहाँ से 2 उबर गया। 3 7 21, फिर 3 से कटेगा 19 आ रहा है। 19 या 57 हो गया। यानी 3 बार कितने बार आया है? 1 2 3। तो 3 का घात कितना होगा? 3 होगा। 3 का घात कितना होगा? 3 होगा। ये अगर 2 का घात पूछा रहता तो 2 कितने बार आया है? 1 1 2। तो 2 का घात कितना होता? 2 होता। अगर 2 का घात पूछा रहता कितना होता? 2 होता। 3 का घात पूछा था कितना होगा? 3 होगा। आगे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि शांत कब होता है? जब नीचे 2 और 5 रहता है वो शांत होता है, जो 2 5 नहीं रहता वह शांत होता है। तो इसमें भी 2 5 है, शांत है। 2 5 है, शांत।
इसमें भी 2 5 और शांत है, इसमें क्या है 2 और 7 है, तो क्या हो गया अशांत होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है बहुपद x इंटू 2x-5 - 3 के शून्यकों का योग होगा। तो सबसे पहले इसको हल करना होगा, कितना हो जाएगा 2x² माइनस 5x-3। यह बहुपद में बदल गया। अब शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a -b/a। तो पहला ए का मान होता है, दूसरा बी का, तीसरा सी का होता है। तो बी का मान कितना है -5 है, तो माइनस में कितना हो जाएगा +5। ए का मान कितना है 2, यानी 5/2। तो ऑप्शन ए में क्या है 2/5, बी में क्या है 5/2, लेकिन माइनस में, तो यह नहीं हो सकता है। डी में है क्या सी में है -3/2, डी में है 5/2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 में प्रश्न कह रहा है यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। क्या होता है c/a। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा c/a। यही पूछता अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। क्या होता है -b/a। 6 में प्रश्न देख रहे हैं। 6 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एपी, यानी कह रहा है निम्न में कौन समांतर श्रेणी में। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना है 2 3 5, अब 5 और 2 7। तो यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है, यह तो समांतर श्रेणी में कभी नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्यों है गुणोत्तर श्रेणी में है। यहाँ पे देखिए एक के बाद में कितना बढ़ा है 2, 1 और 2 3 और 3 और 2 5। तो समान अंतर तक का समांतर श्रेणी में ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है 1 + cot² थीटा 1 - cos² थीटा। तो 1 + cot² थीटा बराबर कितना हो गया cosec² थीटा इंटू 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा। तो sin² थीटा इंटू cosec² थीटा बराबर क्या होता है 1। क्या होगा 1। आगे प्रश्न कर रहा है 5x² - 4x + 2 का विविक्तर होगा। तो विविक्तर बराबर क्या होता है b² - 4ac। b² - 4ac। तो b का मान कितना है 4 -4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 -4, a का मान 5 और c का मान 2। तो कितना 5 10 10 चौका 40, 40 में 16 घटेगा, तो 40 में से 16 घटा कितना हो जाएगा -24। ध्यान ये सब माइनस में आएगा, तब -24। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। 9 में प्रश्न कह रहा है 2x² - 4x + 3 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति निकालने के लिए इसका विवेचक पता करेंगे। तो सबसे विवेचक दे b² - 4ac। क्या होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 -4, a का मान 2 और c का मान कितना है 3। तो 16 कितना हो 4 दूनी 8 8 3 का 24। तो कितना आ रहा है -8। तो माइनस में रहेगा तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्या होगा वास्तविक मूल नहीं रहेगा। अगर 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक और समान होता है। अगर 0 के बराबर है तो वास्तविक एवं समान। 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक एवं असमान, और 0 से अगर छोटा रहेगा तो वास्तविक नहीं, अगर 0 के बराबर रहेगा तो वास्तविक और समान होगा।
आगे प्रश्न करें 10 में, निम्नलिखित में कौन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल है। तो इसका मूल कौन होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको बनाएंगे अगर मध्य पर तोड़कर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो शॉर्टकट तरीका क्या है कि ऑप्शन से रख के हम बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर जीरो रखेंगे तो ए दोनों तो जीरो हो जाएगा, लेकिन 2 जीरो नहीं होता, इसका ऑप्शन ए कभी नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, यानी एक्स का जितना मान दिया है उसको बारी बारी से रखेंगे। अगर जिसका मान जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक मूल होगा। अब माइनस एक पर चेक करते हैं, माइनस एक का स्क्वायर कितना होगा, एक। 3 में 1 से गुना किए तो -3, आई कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये अभी नहीं है, 3 2 5 1 6 आ रहा है, ऑप्शन ई भी काम नहीं कर रहा। अब 2 पर चेक करते हैं, तब -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 3 में गुना किए तो 3 दूनी 6, तब +6, 6 4 10 दोबारा, ये भी नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर डी तब गारंटी होगा जब ए 20 नहीं हो तो डी गारंटी होगा। एक बार चेक करके आप लोग को बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। अब 2 में 3 से 2 तिहाई 6, अब प्लस में क्या है 2, तो 4 और 2 6, 6 में 6 घटा 0, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे प्रश्न करा है, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परमेय संख्या होगा। ग्यारहवें प्रश्न का, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होगा, सॉरी एक परिमेय संख्या होगा। तो ध्यान दीजिए, किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा, 5 3 15, तो 15 क्या है, अपरिमेय है। 9 7 63, 63 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 8 दूनी 16, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 6 3 18, तो 18 कितना है, अपरिमेय है। 18 क्या है, अपरिमेय है। आगे प्रश्न का, निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 154 का अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं, नहीं तो गुना करके भी कर सकते। जैसे 11 7 77, 77 दूनी 154। तो एक बार देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, 154 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, कितना होगा, 2 7 14 और 2 7 14, 77 हो गया। 2 से गुना किए तो कितना हो गया, 2 से नहीं होगा, अब 7 से होगा, तो 11 7 77, यानी इससे हो जा रहा है। ध्यान दीजिए, 2 से 2 7 14 और 2 7 14, फिर अब लगा कितना है, 7 से लगेगा, तो 7 कम 7 कम 7, यानी 2 7 11, कितना होगा, 2 7 11, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है, यहाँ पे देखिए, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, यानी एक घातीय समीकरण। तो ध्यान दीजिए, ये तो एक घातीय समीकरण दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स एक्स कट जाएगा, यानी इसमें कोई भी चर नहीं, तो समीकरण नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ध्यान दीजिए, एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस में 2, तो एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, तो ये कितना बचा, 2x अब 4, मतलब एक घातीय समीकरण कौन है, ऑप्शन नंबर बी। कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सी तो हो नहीं सकता और डी हो नहीं सकता है, सी और डी तो गारंटी नहीं है। अब ए और बी में सही है, ए और बी में देखना है, तो एक्स एक्स कट जा रहा है तो क्या बचेगा, 5 से 7 बच रहा है, तो इसमें कोई चर नहीं है, तो यह समीकरण नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे प्रश्न कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघातीय समीकरण है। निम्नलिखित में कौन द्विघातीय समीकरण है। अब ध्यान दीजिए, पहले ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन देखें तो बी नहीं होगा, एक्स कट जाएगा तो ये नहीं होगा। सी में
सी एकदम से है, द्विघातीय समीकरण है। तो 2x² + 4x + 2 द्विघातीय समीकरण है। आगे प्रश्न है, यदि समीकरण 4x² - 3kx + 1 = 0 के मूल बराबर तो k का मान होगा। तो मूल बराबर क्या होता है, b² - 4ac = 0। तो b का मान कितना है, 3k² - 4, a का मान कितना है, a का मान 4 और c का मान 1, यानी 3k² कितना हो गया, 9k² बराबर 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 16। अगर यहाँ 0 देंगे तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस में, यानी 9 पद से हटेगा के, तो कितने होगा 9, 16/9 यानी 4/3, 4/3। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 4/3 होगा। ध्यान दीजिए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16√16/9, तो 16 के बदले 4, 9 के बदले 3, यानी प्लस मैंने 4/3 ही हो गया आंसर। आगे प्रश्न कर रहा है, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2 एवं गुणनफल 15 है, तो द्विघात बहुपद होगा। यानी द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दी, यानी 2x, x² - 2x -15 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -15 है। तो क्या हो गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2x के x, अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है। तो x² - 2x -15 क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न का, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ध्यान दीजिए इधर 12 4 16 16 4 20, 4 4 सार्वभौमिक है, यानी समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे देखिए ए 3 5 है, तो ए में 2 जोड़ेंगे तो 3 है, और 3 ए में 2 जोड़ेंगे 5 है, ये भी द्विघात समीकरण समांतर श्रेणी में है। 3 2 5 और 5 2 7, ये भी समांतर श्रेणी में है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, समांतर श्रेणी में नहीं है। आगे प्रश्न कर रहा है, समांतर श्रेणी √2 √8 √18 √32 का सारमंतर है। तो सारमंतर बराबर क्या होता है, सारमंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, √8 माइनस √2। तो √8 का मान क्या होता है, √8 का मान होगा 2√2 और माइनस √2। तो √2 में से 2 √2 में से एगो रूट घटेगा तो कितना बचेगा, √2, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न कह रहा है, x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान निकालें। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ऑप्शन सबसे बेटर रहेगा। जैसे देखिए 2 रख रहा है, तो x मान कितना होगा 2, तो 2 और 2 4, यहाँ पे 2 से 2 तिहाई 6, ये कितना होगा 4 दूनी 8 1 9, तो नहीं ये कितना होगा 4 2 6 और 6 2 बार से 8 आने चाहिए, तो ये कितना 9 है। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, 4 रखते हैं, तो 4 और 2 6, यहाँ पर रखना 4 तिहाई 12, कहना 4 चौका 16 17, तो ध्यान 6 और 6 12 12 5 17, ये भी नहीं हो रहा है। रखेंगे 3, तो ध्यान दिए 3 और 2 5, कितना हो रहा है 3 और 2 5, 3 तिहाई 9, कितने को 4 तिहाई 12 1 13, 9 5 4 9 और 9 4 13, 4 4 बड़ा सार मंत्र बराबर है, यानी सार मंत्र कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी।
आगे प्रश्न करा है साइन tan 30 इंटू साइन 30 cot 30 इंटू कोसेक 30 का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ऐसा कोई भी अगर सवाल रहता है तो ध्यान दीजिए, इसका अधिकांश आंसर क्या होता है? 1 होता है। आगे प्रश्न करा है 10 7 4 का 10वां पद क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ a बराबर कितना है? a बराबर 10। d बराबर कितना है? तो d बराबर तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो क्या होगा? -3। तो क्या पूछ रहा है? 10वां पद। तो जौवा पद पूछेगा उसे एक कम गुना करना है, तो 9। तो 9d, तो 9 तिरका 27, कितना हो गया? -27। अब प्लस है 10, तो 27 में से 10 घटेगा -17, क्या होगा? -17। आगे प्रश्न करा है 2 7 12 का कौन सा पद 47 होगा? 2 7 12 का कौन सा पद 45 होगा? सॉरी 47 होगा। ध्यान दीजिए, इसका कौन सा पद 47 होगा? तो 10वां पद 47 होगा। कौन सा पद? 10वां पद। देख कैसे कह रहा है, 10 यहाँ ए बराबर कितना दिया है? 2। तो 10वां पद निकालना होगा, तो 9d प्लस ए, तो 9 और डी का मान कितना है? 5, 5 बढ़ रहा था 5 है, तो 9 गुने 5 और ए का मान कितना है? 2, तो 9 5 45, 2 47, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नहीं तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर निकाल सकते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर निकाल सकते हैं। तो ए का मान 2, एन का मान निकालना है, डी का मान दिया है 5 होगा, और 47 बराबर में देके निकाल देंगे। आगे प्रश्न करा है प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग होगा। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो 100। क्या होगा? 100। विषम संख्याओं का योग क्या होता है? 9 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। क्या होगा? 100। आगे प्रश्न कर रहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn 2n प्लस 5, तो t4 बराबर क्या होगा? क्या कह रहा है आगे 24 में, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 2n प्लस 5 है, तो t4 का मान है। नहीं, यहाँ tn है तो n के मान कितना है? n रखा है, तो क्या करना? t4 कर रहा है, तो n की जगह क्या रखेंगे? 4 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 प्लस 5, 4 दूनी 8 अपान 13, कितना हो गया? 13। ऑप्शन नंबर सी। -3 हो तो निम्नलिखित में कौन px का गुणनखंड होगा? तो -3 है तो इसका गुणनखंड कौन होगा? ध्यान दीजिए, x अगर माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस में, यानी x प्लस 3। क्या होगा? x प्लस 3। अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो क्या हो जाता है? b हो जाता। आगे प्रश्न कर रहा है 2x माइनस 5y का एक हल है, x बराबर -6y। तो क्या करेंगे? ऑप्शन से पहले रखे के निकालेंगे। x का मान कितना है? 6 -6, तो 6 दिन कितना हो गया? 12, -12। यहाँ पे कितना है? -5 में से तो 5, 12 या 5 17। ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। बी में करा 3, तो 3 दूनी 6, कितना हो गया? 6, 5 से कम 5, 6 में से 5 घटे 1 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। सी चेक करते हैं। 2 एकम 2, कितना होगा? -2, आई कितना होगा? -5, तब -5 है -2 कितना होगा? -7 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। यहाँ कह रहा है 6, तो 6 दूनी 12, कितना हो गया? 12। और वाई के मान कितना है? 1, तो 5 से कम 5, तो 12 में से 5 घटा कितना आ गया? 7 आ गया, यानी 7 बराबर आए। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आगे प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु x बराबर 4 का आलेख है? तो x बराबर 4 का आलेख कौन है? 4 0। क्या होगा? 4 0। 4 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, इनमें 100 भी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, इनमें 100 भी। आगे प्रश्न कर रहा है, 2 6 10 14 के लिए A20 माइनस A10 का मान क्या होगा? A20 माइनस A10 का मान क्या होगा? अब A20 का मान कितना होगा सबसे पहले देखते हैं। यहाँ सार मंत्र कितना है? 4 है, तो 19 चौका 76 आ 2 78 कितना आ रहा है? 78 कितना आ रहा है? 78 आ माइनस 9, तो 9 चौका 36 आ 2 38, तो 78 में से 38 88 में 0 और 7 में से 3 घटेगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? 40। ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न का 30 में 30 में प्रश्न कर रहा है, समीकरण 5x माइनस 15y बराबर 8, 3x माइनस 9y बराबर 24/5 के आलेख दो रेखाओं को होगी। अब A1/A2 B1/B2 पर चेक करेंगे तो क्या हो गया? 5/3 कितना हो गया? 5/3। इधर क्या है? माइनस 15/9, तो कटेगा 3 5 15 या 3 तिहाई 9। इधर कितना? 8/24/3, तो बराबर नहीं है, तो A1/A2 इसका आलेख आलेख कैसा होगा? समांतर होगा। कोई हल नहीं होगा, इसलिए आलेख कैसा होगा? समांतर होगा। आगे प्रश्न कर रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 14:49:81 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना? 49 7 के स्क्वायर है और 81 का वर्गमूल क्या है? 9, यानी 7:9। ऑप्शन नंबर बी कितना होगा? 7:9। ऑप्शन नंबर बी। अगर यही देता कि यार इनका भुजाओं का अनुपात 4:5 है, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देना है, और जब भुजा पूछेगा तो वर्गमूल कर देना है, तो इसका कितना? 16:25 हो जाता। इस आगे सवाल दिया है, कर कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाए? 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, यानी 16:25। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।